हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर होंगे और रब से यही दुआ है कि आप सब जहां भी हों रब के हिफ्ज़ अमान में रहें। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर हमारा 12th क्लास का उर्दू है और ये चैप्टर 11 होने वाला है। और चैप्टर 11 जो है सलाम बिन रज़ाक से मुताल्लिक़ है और इब्राहिम सिका से। तो साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इन्हीं के बारे में सवालात तो जवाबात को हम हल करेंगे। तो जल्द दोस्तों, जो इस चैनल पर न जुड़े हैं उन तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी जुड़ जाएं और अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर सकें। और जो नाज़रीन अब तक सब्सक्राइब ना किए हों, जो हजरात अब तक इसे लाइक ना किए हों, तो उनसे इल्तिजा है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर एग्ज़ामों की तैयारी होती रहे और चैप्टर बाय चैप्टर आप तक क्लास जाते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल नंबर एक में पूछा गया कि जेल में ख़तीब का माना है ना, ख़तीब का क्या माना होगा, सही दर्ज करें। यह ख़तीब जो है इसका माना क्या होगा, सही दर्ज करें। ऑप्शन ए गाली देने वाला, ऑप्शन बी गधा कहते हैं गड्ढा खोदने वाला होना चाहिए, यहाँ पर डाल छूट गया, ठीक है, गड्ढा खोदने वाला। ऑप्शन सी बयान करने वाला, ऑप्शन डी इज्जत करने वाला। तो साथियों, सवाल नंबर एक में जो पूछा गया कि जेल में ख़तीब का माना क्या होगा, सही दर्ज करें। तो साथियों, सवाल नंबर एक का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ख़तीब मतलब बयान करने वाला होता है, वाज करने वाला, तकरीर करने वाले को कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर एक का। सवाल नंबर दो में पूछा गया कि शफ़ी जावेद ने खुली जो आँख है किस सन ईस्वी में मुरतब किए, कलमबंद करें। ये शफ़ी जावेद जो है खुली जो आँख किस सन में, ये अफसाना जो है वो किस सन में मुरतब किए थे, कलमबंद करें। ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 1982 ईस्वी, ऑप्शन सी 1940 ईस्वी, ऑप्शन डी 1970 ईस्वी। तो साथियों, सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि शफ़ी जावेद जो खुली जो आँख ये अफसाना जो लिखे थे, तो साथियों ये 1982 ईस्वी में लिखे थे, 1982 ईस्वी में लिखे थे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3, इसमें पूछा गया कि सलाम बिन रज़ाक किस महीने में पैदा हुए, सही कलमबंद करें। ये सलाम बिन रज़ाक जो हैं उनकी पैदाइश हुई थी तो किस महीने में हुई थी, कलमबंद करें। ऑप्शन ए 5 नवंबर, ऑप्शन बी 15 नवंबर, ऑप्शन सी 8 नवंबर, ऑप्शन डी 12 नवंबर। तो साथियों, सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सलाम बिन रज़ाक की जब विलादत हुई थी तो वो 15 नवंबर था उस दिन। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4, इसमें कहा गया कि सलाम बिन रज़ाक की तालीम कितनी थी, सही मुंतखब करें। यानी कि सलाम बिन रज़ाक जो हैं वो कितनी तालीम हासिल किए थे, वो कहाँ तक पढ़े लिखे थे, वो सही मुंतखब करें। ऑप्शन ए PhD किए हुए थे, ऑप्शन बी MA किए हुए थे, ऑप्शन सी डिप्लोमा इन एजुकेशन किए हुए थे, ऑप्शन डी BA किए हुए थे यानी कि ग्रेजुएशन। तो साथ ही सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सलाम बिन रज़ाक की तालीम जो थी वो दोस्तों डिप्लोमा इन एजुकेशन था, वो डिप्लोमा इन एजुकेशन तक किए हुए थे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5, इसमें पूछा गया कि सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कहाँ हुई, मुताले के मुताबिक दर्ज करें। ये सलाम बिन रज़ाक जो हैं इनकी पैदाइश कहाँ हुई, मुताले के मुताबिक। जो आप अपने शामिल निसाम में जो किताब है उसका मुताला किए हों तो उसी के मुताबिक, उसी ज़हन व फ़िक्र के मुताबिक आप दर्ज करें। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो साथ ही सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश जो हुई थी तो वो महाराष्ट्र में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 में पूछा गया कि थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सवाल नंबर 6, इसमें पूछा गया कि सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना किस सन ईस्वी में शाये हुआ, सही दर्ज करें। ये सलाम बिन रज़ाक जो हैं इनका पहला अफसाना किस सन ईस्वी में शाये हुआ, सही दर्ज करें। ऑप्शन ए 1964 ईस्वी, ऑप्शन बी 1954 ईस्वी, ऑप्शन सी 1958 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना किस सन में शाये हुई थी। तो साथियों, ये पहला अफसाना इनका 1964 ईस्वी में हुई थी शायद। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि सलाम बिन रज़ाक
किस स्कूल में 35 बरस तक उस्ताद रहे, सही दर्ज करें। ये सलाम बिन रज़ाक जो हैं ये किस स्कूल में 35 बरस तक, है ना, 35 साल तक उस्ताद रहे, यानी कि टीचर के हैसियत पर है। ऑप्शन ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल, ऑप्शन बी उर्दू स्कूल, ऑप्शन सी प्राइवेट स्कूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सवाल नंबर 7 जो है इसमें 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। तो अगर आप किताब का मुताला किए होंगे तो ज़रूर आपके जहन में इस सवाल का जवाब आता होगा कि सलाम बिन रज़ाक किस स्कूल में 35 साल तक उस्ताद की हैसियत पर मुकीम रहे। तो चलिए साथियों सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि वो सलाम बिन रज़ाक जो थे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में 35 साल तक उस्ताद की हैसियत से मुकीम रहे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 है, इसमें पूछा गया कि जेल में कहाँ के स्कूल में, है ना, जेल में कहाँ के स्कूल में 35 साल तक उस्ताद रहे इंतखाब करें। यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में तो रहे, लेकिन वो स्कूल कहाँ स्थित है, कहाँ वाक़ था, उस जगह के बारे में पूछा जा रहा है कि जेल में सलाम बिन रज़ाक जो है कहाँ के स्कूल में 35 साल तक मुकीम रहे। ऑप्शन ए दिल्ली के स्कूल में, ऑप्शन बी पटना के स्कूल में, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। क्योंकि स्कूल तो बहुत सारी जगह हैं, तो किस स्कूल में, कहाँ के स्कूल में। तो साथ ही सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि वो सलाम बिन रज़ाक मुंबई, है ना, सलाम बिन रज़ाक जो हैं वो मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में मुकीम रहे थे 35 बरस तक। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9 में पूछा गया कि शिकस्ता बुतों के दरमियान इसके अफसाना निगार कौन है, मुंतखब करें। ये जो शिकस्ता बुतों के दरमियान ये अफसाना है, तो इसके मुरत्तब कौन है, इसके कातिब कौन है, मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए शफ़ी जावेद, ऑप्शन बी जिलानी बानो, ऑप्शन सी सलाम बिन रज़ाक, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो साथियों सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि शिकस्ता बुतों के दरमियान इसके अफसाना निगार जो है वो दोस्तों सलाम बिन रज़ाक है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में अकामत गाह का माना क्या होगा, इंतखाब करें। ये अकामत गाह जो है इसका माना क्या होगा, इंतखाब करें। ऑप्शन ए महफिल, ऑप्शन बी मस्जिद, ऑप्शन सी स्कूल, ऑप्शन डी ठहरने की जगह। तो साथियों सवाल नंबर 10 में जो पूछा गया कि जेल में अकामत गाह का माना क्या होगा, इंतखाब करें। तो साथियों हमारा सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर ये ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अकामत गाह मतलब ठहरने की जगह। कहते हैं ना मुकीम हो गया मतलब वहाँ पर ठहर गया, अकामत गाह मतलब ठहरने की जगह। ये गाह मतलब ये जगह, जैसे खेल गाह है ना, फिर और बहुत सारी जगह है जैसे ईदगाह मतलब नमाज़ पढ़ने की जगह, है ना, तो उसी को कहते हैं दोस्तों। तो हमारा ये भी अकामत गाह है मतलब ठहरने की जगह। अगर कोई ठहर गया तो उसको कहेंगे मुकीम हुआ, यानी कि वो मुकीम ठहर गया, वहाँ पर बस गया, रस गया। तो चलिए साथियों सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, सही कलमबंद करें। ये जेल में ना कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ऑप्शन ए मन्नत, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी बिन्त, ऑप्शन डी बारिश। तो साथियों सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। तो दोस्तों मिन्नत जो है ये मन्नत मुअन्नस है, ये भी नहीं हो सकता। बिन्त लड़की को कहते हैं तो ये भी मुअन्नस है। और बारिश जो है, बारिश बरस रही है, बरस नहीं रहा है, ठीक है, तो बारिश भी मुअन्नस है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि दही जो है ये मुअन्नस है, ठीक है, ये मुज़क्कर है बल्कि, सॉरी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का, क्योंकि ये दही जो है, दही, पानी, घी, ये तमाम चीज़ें हैं ना, 2-4 चीज़ें ऐसी हैं उर्दू में जो कि वो मुअन्नस की तरह दिखती हैं लेकिन मुअन्नस नहीं होती हैं, बल्कि वो मुज़क्कर होती हैं। तो दही भी उसमें शामिल है कि दही लगता तो है कि दही या मुअन्नस लगा हुआ है, लेकिन ये मुअन्नस नहीं है दोस्तों, मुज़क्कर है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 में पूछा गया कि अफसाना शिकस्ता बुतों के दरमियान ये किस सन में शाये हुआ, कलमबंद करें, मुंतखब करें, है ना। ये शिकस्ता बुतों के दरमियान जो है ये किस सन में शाये हुआ था अफसाना, मुंतखब करें। ऑप्शन ए 1956 ईस्वी, ऑप्शन बी 1958 ईस्वी, ऑप्शन सी 1988 ईस्वी, ऑप्शन डी 2001 में। तो साथियों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अफसाना जो है शिकस्ता बुतों के दरमियान ये किस सन में शाये हुई,
है ना, किस सन में शाये हुआ, मुंतखब करें। तो साथियों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये 2001 में शाये हुआ था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि सलाम बिन रज़ाक किस सन ईस्वी में पैदा हुए, कलम बंद करें। ये सलाम बिन रज़ाक जो है वो किस सन ईस्वी में पैदा हुए थे। ऑप्शन ए 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी 1945 ईस्वी, ऑप्शन सी 1950 ईस्वी, ऑप्शन डी 1941 ईस्वी। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर और दुरुस्त जवाब जो होगा कि सलाम बिन रज़ाक किस सन ईस्वी में पैदा हुए थे। तो साथियों ये 1941 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक है, ये 1941 ईस्वी में पैदा हुए थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 में पूछा गया दोस्तों कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल से किस सन ईस्वी में सुबुक दोष हुए। यानी कि सलाम बिन रज़ाक जो थे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल से किस सन ईस्वी में सुबुक दोष हुए। यानी कि वो स्कूल से वो इस्तीफ़ा दे दिए, मतलब स्कूल से इस्तीफ़ा दे दिए, वहाँ से बस वो अपने खिदमत अंजाम देना बंद कर दिए। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 में जो पूछा गया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल से किस सन ईस्वी में सुबुकदोश हुए, यानी कि सलाम बिन रज़ाक, मुंतखब करें। ऑप्शन ए 1978 ईस्वी, ऑप्शन बी 1988 ईस्वी, ऑप्शन सी 1999 ईस्वी, ऑप्शन डी 1959 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल से वो जब सुबुकदोश हुए थे तो साथियों वो सन ईस्वी जो चल रहा था वो 1999 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में सिक्का का माना क्या होगा, इंतखाब करें। ये सिक्का जो है इसका माना क्या होगा, इंतखाब करें। जैसे कहते हैं ना इब्राहिम सिक्का, जो इनसे मुताल्लिक है, जो इब्राहिम सिक्का जो है तो उसका मतलब इब्राहिम तो समझ में आता है कि नाम है, सिक्का का माना क्या आता है। ठीक है, और ये टाइटल लगा तो क्यों लगा। ऑप्शन ए खाना देने वाला, ऑप्शन बी पानी पिलाने वाला, ऑप्शन सी शराब पिलाने वाला, ऑप्शन डी पैसा देने वाला। तो साथियों सवाल नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सिक्का का माना क्या होगा। तो दोस्तों सिक्का का माना होता है पानी पिलाने वाला। ठीक है, सिक्का जो है ये पानी पिलाने वाला का मतलब होता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का, क्योंकि इब्राहिम जो है तो इब्राहिम का नाम इब्राहिम ही होगा, लेकिन सिक्का पानी पिलाने की वजह से या किसी वजह से नाम लगा है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16, इसमें पूछा गया कब्रिस्तान में ताबूत से लिपटे हुए कौन शख्स था, दर्ज करें। कब्रिस्तान में जो है ना ताबूत से, यानी कि जो दफन किए गए कब्रें होते हैं उन्हीं से लिपटे हुए वो कौन शख्स था, दर्ज करें। कंबल से लिपटे हुए। ऑप्शन ए सलाम बिन रज़ाक, ऑप्शन बी इब्राहिम सिक्का, ऑप्शन सी शफ़ी जावेद, ऑप्शन डी अशफाकुल्ला खां। तो साथियों सवाल नंबर 16 भी थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आप मुताला किए होंगे अपने शामिल निसाब किताब का तो ज़रूर आपको इस सवाल का जवाब आता होगा कि कब्रिस्तान में ताबूत से लिपटे हुए कंबल से ओढ़कर कौन शख्स थे वो दर्ज करें। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि कब्रिस्तान में जो ताबूत से लिपटे हुए वो शख्स थे तो वो इब्राहिम सिक्का थे। इब्राहिम ही सिक्का थे जो ताबूत से लिपटे हुए थे और ताबूत के बगल में सोए हुए थे और लिपटे हुए थे और कंबल ओढ़े हुए थे और बस। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में अर्श की ज़िद क्या होगी, सही कलम बंद करें। ये अर्श जो है दोस्तों, अर्श हम सुने भी होंगे या बोले भी होंगे कि अर्श है ना, तो इसकी ज़िद क्या होगी, सही कलम बंद करें। ऑप्शन ए फ़र्ज, ऑप्शन बी फ़र्ज, ऑप्शन कर्ज, ऑप्शन सी फ़र्ज, ऑप्शन डी मर्ज। तो साथियों सवाल नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अर्श का माना जो होता है दोस्तों, अर्श मतलब आसमान को कहते हैं। ठीक है, आसमान से भी ऊपर अर्श मुअल्ला है जो, उसी को अर्श कहते हैं, यानी कि बाला चीज़ को अर्श कहते हैं, है ना। बाला चीज़ को नहीं बल्कि अर्श जो है ऊंचा है और उसके अपोजिट में क्या है तो नीचे ज़मीन है। तो ज़मीन तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ज़मीन जो है आसमान की ज़िद है, लेकिन अर्श जो है इसकी ज़िद क्या होगी, इसी के वज़न पर। तो दोस्तों अर्श की ज़िद होगी ना तो ये फ़र्श होगी। ठीक है, फ़र्श मतलब बिछौना होता है, यानी कि फ़र्श मतलब नीचा, बिस्तर नीचे लगता है थोड़ी ना आसमान पर लगता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का, क्योंकि अर्श जो है वो बाला तर को कहते हैं, जो बाला है अर्श मुअल्ला है, अर्श आज़म जो सबसे ऊंचा है और फर्श जो सबसे नीचा है, तो फर्श ज़मीन को कहते हैं दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18, इसमें पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में सिफत की तारीफ
सही मुंतखब करें। ये सिफत जो है दोस्तों, इसकी तारीफ़ क्या होती है? सही मुंतखब करें शॉर्ट में। ऑप्शन ए बुराई बयान की जाए। ऑप्शन बी सिफत वह है जमात में खड़ा होना, है ना। ऑप्शन सी सिफत वह है जो बड़ाई बयान की जाए। ये ऊपर ऑप्शन ए में बुराई बयान की जाए, ठीक है। ऑप्शन सी बड़ाई बयान की जाए। ऑप्शन डी सफ बंदी करना। तो साथियों सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल में सिफत की तारीफ जो होती है वो सिफत वो चीज़ है जिसकी बड़ाई बयान की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि वही कंबल पोश जो जनाजे के डॉट 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 आ रहा था खाली जगह पुर करें। वही कंबल पोश जो जनाजे के आ रहा था खाली जगह पुर करें। ऑप्शन ए बगल से आ रहा था। ऑप्शन बी आगे से आ रहा था। ऑप्शन सी पीछे पीछे आ रहा था। ऑप्शन डी रोते हुए आ रहा था। तो साथियों सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि वही कंबल पोश जो जनाजे के। अब क्या ऐड होगा दोस्तों? तो मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ कि सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि वो पीछे पीछे, है ना। वही कंबल पोश जो जनाजे के पीछे पीछे आ रहा था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20, इसमें पूछा गया कि स्कूल के इंचार्ज कौन थे, सही दर्ज करें। स्कूल के इंचार्ज कौन थे, सही दर्ज करें। ऑप्शन ए इब्राहिम सिक्का। ऑप्शन बी सलाम बिन रज़ाक। ऑप्शन सी अली साहब। ऑप्शन डी बदरुद्दीन। बदरुद्दीन लिखा गया, अरे भी होना चाहिए था बदरुद्दीन। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि स्कूल के इंचार्ज जो थे उनका नाम क्या था। तो साथियों वो स्कूल के इंचार्ज जो थे वो बदरुद्दीन साहब थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21, इसमें पूछा गया कि लोग इब्राहिम सिक्का को किस नाम से पुकारते थे, सही मुंतखब करें। ये इब्राहिम सिक्का जो है ये तो नाम है ही, लेकिन लोग इन्हें किसी और भी नाम से पुकारा करते थे, वही यहाँ पर मुंतखब करें। ऑप्शन ए अब्बू। ऑप्शन बी सिक्का। ऑप्शन सी इब्राहिम। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सवाल नंबर 21 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि लोग इब्राहिम सिक्का को किस नाम से पुकारते थे। तो वो अब्बू के नाम से पुकारते थे। अब्बू के नाम से वो पुकारते थे लोग किसको, इब्राहिम सिक्का को। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22, इसमें पूछा गया कि नशा मत करो ये कौन सा जुमला है, मुंतखब करें। ये नशा मत करो ये कौन सा जुमला है। ऑप्शन ए खबरिया है, खबर दे रहा है। ऑप्शन बी इंशाइया है। ऑप्शन सी इस्तफामिया है, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी फेले नहीं। तो साथियों सवाल नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि नशा मत करो ये कौन सा जुमला है। तो ये जुमला फेलिया है, ठीक है। जुमला फेलिया में ये फेले नहीं है, ठीक है। इसको हम जुमला फेलिया कहते हैं दोस्तों। नशा मत करो तो जुमला फेलिया है और ये जुमला फेलिया में फेले नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में जर्नलिस्ट का सही माना मुंतखब करें। ये जर्नलिस्ट जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं या इंग्लिश या लफ्ज़ है दोस्तों, तो इसका माना क्या आता है अपने ज़बान में वो दर्ज करें। ऑप्शन ए पस्ती। ऑप्शन बी बुलंदी। ऑप्शन सी दौर। ऑप्शन डी सहाफ़ी। तो साथियों सवाल नंबर 23 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल में जर्नलिस्ट का सही माना जो होता है वो सहाफ़ी होता है, ठीक है। जर्नलिस्ट का मतलब सहाफ़ी होता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में माजी किसे कहते हैं, दर्ज करें। ये माजी जो है किसे कहते हैं। पिछले सवालों में पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे कि मुस्तकबिल किसे कहते हैं। मुस्तकबिल तो पढ़े थे कि मुस्तकबिल आने वाले ज़माने को यानी कि फ्यूचर को मुस्तकबिल कहते हैं। और हाल फिल वक्त को कहते हैं। जो अभी आप पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चैप्टर 11 को अब चैप्टर 12 को मुकम्मल कर रहे हैं, तो दोस्तों ये हाल है। और माजी जो है दोस्तों ये शुरू वाला, इसे क्या कहते हैं, माजी के मतलब क्या है। ऑप्शन ए आने वाले ज़माने को। ऑप्शन बी गुजरे हुए ज़माने को। ऑप्शन सी फ़ेल अम्र को। ऑप्शन डी अभी इस वक्त को। तो साथियों अभी इस वक्त तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फ़ेल हाल में है। और आने वाले ज़माने को तो ये तो मुस्तकबिल में चला गया, तो ये भी नहीं हो सकता। और फ़ेल अम्र में हुक्म दिया जाता है दोस्तों, है ना। फ़ेल अम्र में हुक्म दिया जाता है। तो बाकी बचा जो ऑप्शन बी, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। क्योंकि माजी का मतलब होता है गुजरे हुए ज़माना, यानी कि गुजरा हुआ कल। जैसे हमारा चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चैप्टर चला गया 12th क्लास का, तो वो तमाम का तमाम माजी में हुआ, यानी कि पिछले दिनों में हुआ। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। तो साथियों चलते हैं सवाल नंबर आखिरी को।
सवाल नंबर 25, इसमें पूछा गया कि अस्सलामु अलैकुम का नारा लगाते हुए कमरे में कौन दाखिल होता है? सही दर्ज करें। अस्सलामु अलैकुम का नारा लगाते हुए कमरे में कौन दाखिल होता है, यानी कि इब्राहिम सी का जो अफसाना जो है उसी में बयान है। ठीक है, ऑप्शन ए अमीर अली, ऑप्शन बी शेख साहब, ऑप्शन सी इब्राहिम सिक्का, ऑप्शन डी अशफाकुल्ला खां। तो साथियों सवाल नंबर 25 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अस्सलामु अलैकुम का नारा लगाते हुए कमरे में जो दाखिल होते हैं वो इब्राहिम सिक्का थे। इब्राहिम सिक्का रहे हैं जो अस्सलामु अलैकुम का नारा लगाते हुए कमरे में दाखिल हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का। तो थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन दोस्तों, इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए। तो दोस्तों आप चैप्टर वाइज चैप्टर इसी तरह रोज़ बरोज़ अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम करीब ही है। और आप जब एग्ज़ाम की तैयारी बखूबी तरीके से कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में हॉल में जब बैठेंगे तो सवालों को पढ़कर आसानियाँ होंगी दोस्तों, आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके जहन में जो नाज़रीन शुरू से लेकर अंत तक जुड़े हुए हैं उनके जहन व फिक्र में ज़रूर अच्छी अच्छी बातें समाती होंगी और सवालों के जवाब हल करने की ताकत बढ़ती होगी, हिम्मत व अफजाई होती होगी। और कुछ कुछ सवालात जो याद करते होंगे तो उनको याद है, और बाकी जो लोग पूरा याद करते होंगे तो उन्हें पूरा सवालात याद होते होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए जाते जाते सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर कर दें। तब तक के अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।